शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जीतोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम अपने इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। तो ये जो उपनिषद की ये जो संकलन है, इनको संपादन और अनुवाद किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। और अब हम चलेंगे कठोपनिषद के तरफ। कठोपनिषद या कोई भी उपनिषद पढ़ने से पहले अपने मन को शांत करने की ज़रूरत होती है ताकि हम ब्रह्म में स्थिर हो। वैसे स्थिरता आने में बहुत साधना की ज़रूरत होती है। वैसे स्थिरता आने के लिए बहुत सारी साधना की, बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी उसी तपस्या का एक छोटा सा भाग है ना। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नवधातु, ओम सह नवधातु, ओम सह नावधतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम परम ब्रह्म को ये अनुरोध कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आचार्य और शिष्य दोनों को ही समभाव से रक्षा करें, पालन करें और दोनों को ही समभाव से उपयुक्त बनाएं ताकि वो विद्या अर्जन कर पाए और जो विद्या है वो सफल हो, वो वीर्यशाली हो और हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें, हमारे मन को स्थिर करें। क्योंकि आचार्य बोलो, शिष्य बोलो, गुरु बोलो, शिष्य बोलो, सारे आदि गुरु के ही सारे चेले हैं, है ना। और गुरु बनना बहुत सख्त काम है। तो वो चाहे जो गुरु हैं आज, वो ही आज इसी मुहूर्त में किसी न किसी रूप में और किसी के शिष्य है ना। तो हमें ये याद रखना है, या कोई भी शिष्य है वो भी किसी न किसी रूप में आज उसी समय किसी की गुरु भी है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे यात्रा में कोई आगे है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन सारे परम ब्रह्म तक चल रहे हैं। तो इस यात्रा में सारे सहयोगी हैं, सहभागी हैं, तो आगे बढ़ना है बिना विद्वेष के, सिर्फ ज्ञान के लिए और वो जो जानने की इच्छा है ना, और श्रद्धा के साथ, जो हम लोग केनोपनिषद में जाने थे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम कठोपनिषद के कितना दूर तक हम जाने हैं, चलिए जान लेते हैं एक बार। उशन हवै वाजस्रवशः सर्ववेद संददौ, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रास, तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसो अमन्नत, पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः, किंस्वेत् जमस्य कर्तव्यं जन्मयात् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवाव जायते पुनः। वैश्यानरः प्रतिशततिथिर्ब्राह्मण गृहान्, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम्। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या जाना है कि वाजश्रवस मुनि जो यज्ञ फल के लाभ या कामना हेतु यज्ञ किए थे, उनके एक पुत्र थे नचिकेता, जो श्रद्धाशील और ब्रह्मचारी थे। और वाजश्रवस मुनि यज्ञ के बाद अपना सर्वस्व दान किए थे। तो वो ऋत्विकों को देने के लिए कुछ गाभियाँ लाए थे। तो उन गाभियों को नचिकेता जब देखें तो उनको ये लगा कि ये तो ज़िंदगी के मतलब जीवन में जितना पानी पीना है, जितना
जितना जल पान करना है और जितना तृण भोजन करना है वो सब कुछ कर लिया है। जितना दूध देना था दे दिया है और आज ये और कोई संतान उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गाभियों को दान करने से पिताजी के ऊर्ध्वगमन तो नहीं होगा, शायद अधोगति हो जाएगा। आनंद नामक लोक में उनको गमन करना पड़ेगा मृत्यु उपरांत। तो ये सोच के बार बार नचिकेता अपने पिताजी को पूछने लगे, आप मुझे कौन से ऋत्विक को दान किए, आप मुझे कौन से ऋत्विक को दान किए। तो पिता गुस्से में आके विरक्त होकर कहने लगे, मैं तुमको यम को दान किया। तो तब नचिकेता सोचने लगे कि हम तो पिताजी के उत्तम शिष्य या पुत्र में से ना भी हों, मैं पिताजी के उत्तम पुत्र या शिष्यों में से अगर ना भी हूँ तो अधम तो नहीं हूँ, मैं मध्यम वर्गीय हूँ। तो मुझसे ऐसा क्या काम मतलब मुझसे ऐसे क्या काम हो सकता है जो यम के लिए ज़रूरत है, या यम के मतलब मैं कौन से काम में लग सकता हूँ यम का। तो उनको लगा कि अगर पुत्र मोह में पिताजी अपने सत्य रक्षा ना करें तो वो पिताजी को बोले कि अनुपश्य जथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। मतलब साधुजन महाजन लोग पूर्व काल में क्या किए हैं, कैसे वो लोग आचरण करते थे और आज के साधु लोग कैसे आचरण करते हैं, वो सारे आप एक बार विचार विश्लेषण कीजिए। क्योंकि शस्य के भांति मनुष्य भी, मतलब जैसे शस्य उग गए फिर वो पौधा मर गया और फिर वो फिर से ज़िंदा हो जाता है, तो ठीक वैसे ही मनुष्य भी वैसे ही है, चला जाता है फिर हो जाता है। तो आप वैसे ही उस हिसाब से अपना कर्तव्य स्थिर कीजिए। तो फिर अंततः नचिकेता यम के घर तक पहुंच गया। नचिकेता पहुंच गए और वहाँ पर वो 3 दिन अभुक्त रहे, बिना जल के, बिना आहार के। तो वो तो ब्रह्मचारी थे, श्रद्धाशील थे, तो वो ब्रह्म तेज में दीप्तिमान थे। तो इसीलिए उनको देखे यम के जो सारे आत्मीय परिजन हैं वो लोग ये सोचे कह रहे ये तो अग्नि के माफिक अतिथि हैं, है ना। तो और वो भी ब्राह्मण अतिथि हैं, इनका अगर आव भगत सही से नहीं होगा तो गृहस्थ का तो कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने जब यम जब आए तो उनको वो सारे बताए कि भाई आपको इनका अच्छे से आदर करना है। तो उस उपरांत क्या है, आशा प्रतीक्षे संगतं शून्यतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प मेधस जस्सानश्नन् बसति ब्राह्मणो गृहे। इस मंत्र से हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि गृहस्थ के घर पे अगर कोई अतिथि ब्राह्मण अनाहार में वास करे तो जो ऐसे अनाहार में रखते हैं तो पहले तो वो अल्प बुद्धि है और उसके आशा और प्रत्याशा सारे नष्ट होते हैं। उनके जो साधु संग प्रिय वाक्य कथन के जो फल है, सारे पुण्य कर्म हैं, अच्छा है, तो वो सारे फल नष्ट होते हैं। और अगर वो कोई यज्ञ संपादन करते हैं या कूप मतलब कुआं या कोई तालाब बनाते हैं तो वो भी तो सारे पुण्य कर्म है ना। तो वो सारे अनुष्ठान का पुण्य फल भी उनसे वो छिन जाते हैं। उनके जो पुत्र पशु समस्त अतिथि ब्राह्मण के अनशन मतलब वो जो अनाहार में है इसके चलते वो उस पाप से वो नष्ट हो जाता है। अगर ऐसे सोचा जाए तो ये कहा जाता है, मतलब प्राचीन काल में हमारे देश में या हमारे देश में नहीं बोलेंगे, ये कहा जाता है कि अतिथि सत्कार गृहस्थ के अवश्य कर्तव्य कार्य है। और ये कहा जाता है कि अगर ये कर्तव्य जथा विहित अगर नहीं पालन किया गया तो गृहस्थ के अत्यंत अमंगल होता है। इस विषय में शास्त्र में भी ये उपदेश दिया गया है। ऐसे बोला जाता है कि प्रियं च वा एष संविदं च गृहणाम स्नाति जह पूर्वो अतिथेरश्नाति। अर्थात अतिथि से पहले जो भोजन कर ले वो
प्रत्यक्ष रूप में गृह के ज्ञान और सौभाग्य को भोजन करते हैं। सर्वं सुकृत मादत्ते ब्रह्मण अर्चितो वसन, अर्थात ब्राह्मण अतिथि अनादृत अगर किसी के गृह में वास करता है तो जितने सारे पुण्य उस गृह में है वो सारे का फल उनको मिलता है। वो पुण्य उस अनाहार में जूझते हुए उस ब्राह्मण को मिलता है। तो ये है। तो आज के प्रेक्षापट में मुझे जो लगता है, मैं अपने हिसाब से बोलूं कि एक समय ये था कि ये धरती बहुत दुर्गम था इंसानों के लिए, और इंसान अगर हम बायोलॉजिकली देखें, हम सबसे दुर्बल प्रजाति हैं। अगर प्रकृति ने हमें नवाजा है तो मस्तिष्क से, बुद्धि से, नहीं तो हम शारीरिक रूप में जितने सारे प्राणी जगत में या उद्भिद जगत में जितने सारे पेड़ पौधे या प्राणी हैं, जितने सारे इस जगत में, उन सब से हम क्षीण जीवी हैं। देखिए तो हम ना ही सबसे बलशाली हैं, ना ही हम तेज़ भाग सकते हैं, ना ही अपना खाना अपने शरीर में हम उगा सकते हैं। हम हर किसी चीज़ में परमुखापेक्षी हैं, है ना, दूसरे के ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो सस्टेन दिस रेस, मतलब हमको सरवाइव करना, हमें ज़िंदा रहना है, हमें इस धरती में खुद को आगे बढ़ाना है, हमारे इस जाति को। तो इसीलिए धीरे धीरे ये आया कि वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब सारे हम आत्मीय हैं। तो भैया एक जगह से दूसरे जगह जाने में बीच में मीलों जंगल है, वहाँ पर एक दो कुटिया ही मिल रहा है। तो ये नियम बना दो कि कोई भी किसी को हानि ना पहुँचाए, उसको आवभगत करे। और उस समय में यानी कि सच्चा इंसान इतना दुर्लभ नहीं हो गया था, तो गृहस्थ का तो कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, है ना। तो यही सोच के ये नियम शायद बनाया गया होगा आज के प्रेक्षापट में। हाँ, ज़रूरतमंदों को सहायता करना वो एक सेवा का रूप होता है कि हाँ, परमेश्वर ने दिया है, हमें करना चाहिए, जिसको जितना हो सके, मतलब जितना हमारे पास है उतना हम कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि हम दूसरे को सहायता करने जा रहे हैं, उससे पहले ये ज़रूर याद रखना है, हम सहायता करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि हमारे उस पदक्षेप से हम किसी के सहायता के प्रार्थी हो जाए। अपने आप को सक्षम करके उस जगह पे लाके हमें बाकियों का जितना हो सकता है, जितना हमारा आंचल है, उस हिसाब से उस आंचल में जितने लोगों को, मतलब जितने लोगों के दर्द को हम पहुंच सकते उतना पहुंचना चाहिए। तो ये था आज के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, जानते हैं कि ये जो आओ भगत कैसे करेंगे, क्या हुआ वो सारे हम जान लेंगे। नचिकेता के साथ यमराज और क्या बिहेव की, कैसे बर्ताव की, हम जानेंगे अगले हफ्ते, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए, शुभमस्तु।